हे वेलकम बैक एवरीवन। एडवांस टैक्स ये क्या होता है भाई? एडवांस टैक्स आओ समझते हैं एडवांस टैक्स का खेल। आओ समझाएं तुम्हें एडवांस टैक्स का फंडा। ये नहीं प्यारे कोई आसान धंधा, इसमें छुपा है इनकम टैक्स का सार। ना 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 ना। अच्छा चलो देखते हैं भैया एडवांस टैक्स क्या होता है। प्रीवियस ईयर 2021 इसका असेसमेंट ईयर होगा 21-22। ये जो प्रीवियस ईयर है ये 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च तक चलता है। ये होता है फाइनेंशियल ईयर, और जिस साल की इनकम निकालते हैं उसे इनकम टैक्स में बोलते हैं प्रीवियस ईयर। यहाँ पर जो भी आपको पेमेंट मिलेगी, अगर वो थ्रेशोल्ड लिमिट से ज़्यादा है, जो हमने पढ़ी पेमेंट करी अबव थ्रेशोल्ड लिमिट, उस केस में जो है टीडीएस कटता है। और आपका टीडीएस जो है सामने वाला व्यक्ति जो आपको पेमेंट कर रहा है वो जमा करा देता है आपके बिहाफ पर। ऐसे साल में आपको कितनी पेमेंट मिलती होगी सोचिए। काफ़ी सारी पेमेंट आपको मिलती होगी जिसपे टीडीएस कटकर ही पेमेंट मिल रही है। यानी आपको 1 लाख रुपए मिलने चाहिए थे, 90,000 मिले। आपको 50,000 मिलने चाहिए थे, मे बी 45,000 मिले। 10% का अगर टीडीएस रेट है तो आपको 2 लाख मिलने चाहिए थे, आपको 1,98,000 मिले। मे बी 1% का टीडीएस रेट होगा। तो जो भी टीडीएस है उसके बाद आपको ये अमाउंट मिल रही थी, पर जब अपनी इनकम में शो करेंगे तो ये टोटल इनकम में आप इतनी अमाउंट को ही शो करेंगे। उस पर टैक्स निकालेंगे, टैक्स में से माइनस करेंगे। इतना तो मैं ऑलरेडी टीडीएस दे चुका हूँ, जैसे कि 10,000, यहाँ पर 5,000, यहाँ पर 2,000। तो इतना टीडीएस मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। बैलेंस पोर्शन मुझे देना है। इसे आप असेसमेंट ईयर में जैसे ही नेक्स्ट ईयर शुरू होता है उसमें 31 जुलाई अगर ऑडिट नहीं कराना तो, या फिर 31 अक्टूबर अगर ऑडिट कराना है तो, जो भी रिटर्न डेट है तब तक आप अपना सेल्फ असेसमेंट टैक्स भर सकते हैं। सेल्फ असेसमेंट टैक्स भर सकते हैं, ठीक है जी। अब बात करेंगे एडवांस टैक्स क्या होता है। एडवांस टैक्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पर वो कहते हैं कि आपको अपनी प्रीवियस ईयर की इनकम, अगर 2021 है तो 2021, नेक्स्ट ईयर वालों के लिए 21-22, आपको अपनी प्रीवियस ईयर की इनकम पर टैक्स पहले ही एडवांस में निकाल लेना है। आई थिंक आप 1 अप्रैल को निकालें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जो जो आपको लग रहा है ये इनकम मुझे रिसीव हो सकती है उस पर टोटल टैक्स कैलकुलेट कर लीजिए, माइनस जो टीडीएस आपका कट जाएगा, तो आपको एस्टिमेटेड पता लग जाएगा कि बैलेंस कितना है। ये बैलेंस अगर आपका 10,000 से ज़्यादा है, यहाँ दे रखा होगा 10,000 या 10,000 से ज़्यादा है, वेरी इंपॉर्टेंट, 10,000 के इक्विवेलेंट भी है या उससे ज़्यादा है, उस केस में आपको जो है एडवांस टैक्स भी देना होता है। यानी क्वार्टरली जो है आपको प्रीवियस ईयर की इनकम पर प्रीवियस ईयर में ही थोड़ा 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 टैक्स देना होता है। किन के लिए? जिनका टैक्स ज़्यादा बनता है। जिनका कम बनता है उनको नहीं देना है, बाकी लोगों को एडवांस टैक्स भी देना होता है। अच्छा, नहीं दोगे तो क्या होगा? नहीं दोगे तो आपको जो है इंटरेस्ट वगैरह देना पड़ जाएगा। हो सकता है मुझे भी देना पड़े, तो मैं खुश हूँ, मैं इंटरेस्ट दे दूंगा। पहले तो कोशिश करूंगा कि इससे ज़्यादा मेरा टैक्स ही ना बने। अच्छा, तो एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको कि आप कोशिश करें 10,000 से ऊपर का टैक्स ही ना बने, जितना भी पोर्शन है टीडीएस में कट जाए। जब मैं जॉब में था तो मेरा मैक्सिमम टीडीएस में कट जाता था, तो मुझे एडवांस टैक्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि टीडीएस में ही सारा टैक्स कट गया। तो उस केस में मेरा बैलेंस 10,000 बचा ही नहीं। बिजनेस वगैरह है तो उसमें आप खर्चे माइनस कर लो, तो एक्सपेंस माइनस कर कर आपका प्रॉफिट आएगा ही नहीं कुछ खास। आप लॉस दिखा दो तो इनकम टैक्स में लॉस दिखाओ तो टैक्स ही नहीं बनेगा, तो भी एडवांस टैक्स नहीं आएगा। मतलब एक्चुअल में डेफिनेटली आपके खर्चे होने चाहिए, मैं फेक एक्सपेंसेस की बात नहीं कर रहा हूँ। तो प्रीवियस ईयर की इनकम पर प्रीवियस ईयर में ही अगर टैक्स देना पड़ता है तो उसको एडवांस टैक्स बोलते हैं। इसमें सेक्शन नंबर 208 बोलता है कि अगर आपका टीडीएस के बाद टैक्स पेबल पूरे साल का 10,000 या उससे ज़्यादा है
तो आपको ऐसे ऐसे कर कर जो है किस्तों में एडवांस टैक्स देना होगा। जो भी आपने निकाला टैक्स, बैलेंस टैक्स, टीडीएस काटने के बाद का जो बैलेंस टैक्स बच गया उसकी बात करी जा रही है, उसका 15% जो है आप 15 जून तक दे देना। उसका जो भी आपका टैक्स पोर्शन आया, जैसे मान लेते हैं कि आपका आया, मुझे 1 लाख रुपए का टैक्स मेरा बनता है 2021 का, माइनस टीडीएस 30,000 का मेरा टीडीएस कट जाएगा, तो 70,000 जो है मेरा बैलेंस आ गया। और ये जो बैलेंस है इस पर मुझे 15 जून तक 15%, अब इसका 15% कितना निकलेगा वो कैलकुलेट कर कर मैं देखता हूँ। 70,000 का 15% हमारे एग्जाम्पल में है 10,500। 10,500 तक आपको जो है यहाँ डिपॉजिट कर देना पड़ेगा, नहीं करोगे तो दिक्कत होगी। यानी अप्रैल मई और जून, तो अप्रैल मई जून तो 15 जून तक ही, फिर जुलाई अगस्त सितंबर तो 15 सितंबर तक ही इस पोर्शन का कितना जमा हो जाना चाहिए, 45% तक एडवांस टैक्स जमा हो जाना चाहिए। तो इसका 45% कितना निकलेगा देखते हैं, 31,500। अगर आपने यहां पर पूरा 10,500 जमा करवा दिया तो यहां पर जो है इस पोर्शन तक 15 सितंबर से पहले तक, ये जो भी 15 सितंबर आएगा उसे एक आध दिन पहले तक, माइनस 10,500 21,000 आएगा। 21,000 और जमा कराएंगे। अगर ये पहले से जमा करवा दिया है तो ये और जमा कराएंगे ताकि आपका टोटल टैक्स का 45% तक बन जाए। ठीक, उसके बाद आया आपका 15 दिसंबर। 15 दिसंबर तक ये पेमेंट होनी चाहिए आपकी 75% ऑफ टोटल एडवांस टैक्स। टोटल एडवांस टैक्स कितना आया, सारा टीडीएस वगैरह माइनस कर कर 70,000, इसका 75% आ रहा है, तो इसका 75% कैलकुलेट करेंगे। ये क्यूमुलेटिव इन नेचर है। 70,000 का 75% है 52,500, तो 52,500 तक आपको यहाँ तक जमा करा देना है। अगर आपने यहाँ पर प्रॉपर इंस्टॉलमेंट दी 10,500 की, फिर आपने यहाँ तक प्रॉपर इंस्टॉलमेंट दी 21,000 की, ताकि आपका टोटल 45% तक बन जाए टोटल का, तो उस केस में आप 21,000 यहाँ पर और जमा कराएंगे। तो अगर आपने यहाँ तक पेमेंट कर दिया तो 21,000 और देने के बाद आपके 52,500 बन जाएंगे। और 15 मार्च तक 100% ऑफ टोटल एडवांस टैक्स आपको जमा करा देना है। तो जो भी आपका टोटल एडवांस टैक्स था 70,000 का, वो यहाँ तक आपका पे हो जाना चाहिए। अगर 52,500 तक आप ऑलरेडी पे कर चुके हैं तो 17,500 आपको और पेमेंट करनी होगी 15 मार्च तक। यानी कि आप एडवांस में ही अपनी कंप्यूटेशन बनाएंगे। जो एस्टिमेशन साल के बीच में चेंज हो सकता है, क्योंकि ये एस्टिमेशन है। मान लो आपने कोई कैपिटल एसेट बेच दिया साल के बीच में जिसका प्रेडिक्शन आपने पहले नहीं करा था, तो आपका कैपिटल गेन आ जाएगा। कैपिटल गेन से आपकी इनकम बढ़ जाएगी, इनकम से जो है टैक्स बढ़ जाएगा, और जो एडवांस टैक्स का पोर्शन 70,000 था, हो सकता है ये बढ़कर जो है 90,000 हो जाए। साल के बीच में जून जुलाई में आपने बेचा तो आपका टोटल जो टैक्स बनना था साल का, वो कैपिटल गेन जुड़कर 90,000 बन गया। आपको पहले नहीं पता था बेचने वाले प्रॉपर्टी, बाद में पता लगा तो आपका 90,000 बन गया। तो 90,000 के हिसाब से आप देखेंगे अच्छा कौन सी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आ रही है, उस इंस्टॉलमेंट तक अब 75% तक मेरा पे हो जाना चाहिए इस नई वाली लिमिट का। तो वहाँ तक आप कैलकुलेट करेंगे। 90,000 अगर हो जाता है तो 90,000 मल्टीप्लाई बाय 0.75 आया 67,500। साल के बीच में कंप्यूटेशन चेंज हो गई, एस्टिमेशन चेंज हो गया, तो पूरे साल का दोबारा कैलकुलेट करा। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट तक बोला कि 75% तक पे होना चाहिए, तो वो 75% निकाला। इतना ऑलरेडी हो चुका है तो बैलेंस और पे कर दोगे। 31,500 ऑलरेडी पे हो चुका है, तो 36,000 की पेमेंट आपकी जाएगी। तो यहाँ पर जो लिमिट है वो क्यूमुलेटिव इन नेचर दे रखी है कि इतना 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 टोटल का पे हो जाना चाहिए। वो टोटल अगर चेंज होएगा साल के बीच में तो फिर उसका यहाँ तक पे हो जाना चाहिए, जो भी लिमिट यहाँ गिवन है। अगर आप 15 मार्च के बाद भी पे करोगे बट 31 मार्च तक पेमेंट कर देते हो सकता है इंटरेस्ट लगेगा, इंटरेस्ट के साथ पेमेंट करोगे,
उसे भी एडवांस टैक्स ही बोलेंगे क्योंकि प्रीवियस ईयर में ही तो पेमेंट करी है। और सेक्शन 234 बी में कोई इंटरेस्ट नहीं बनेगा। ये सेक्शन 234 बी क्या होता है इसको हम बाद में जानेंगे। सेक्शन नंबर 207 वेरी इंपॉर्टेंट, सब सेक्शन 2, सीनियर सिटीजन जिनका पीजीपी इनकम नहीं है उनको एडवांस टैक्स के प्रोविजंस फॉलो करने की जरूरत नहीं है। क्या कहा मैंने? जिन सीनियर सिटीजन का जिनकी उम्र 60 साल या उससे ज़्यादा है, अगर उनका पीजीपी इनकम नहीं है तो उन्हें प्रोविजंस भी जो है फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। सेक्शन नंबर 209 ये स्टेप्स बताता है एडवांस टैक्स निकालने के। सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर 21-22 की, वैसे हमारे लिए 2021 ही है, ये हमने आगे का ईयर लिख दिया है, तो जो भी साल का बात कर रहे हैं वो मान लीजिए। अगर 21-22 ईयर की बात कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर 21-22 की इनकम निकालनी है, उस पर इनकम टैक्स कैलकुलेट करना है, उसमें से टीडीएस डिडक्ट कर लेना है जो आपका कटेगा ऑलरेडी। जो भी थ्रेशोल्ड लिमिट से ज़्यादा की पेमेंट होनी है तो टीडीएस कट जाएगा, वो आप माइनस कर लेंगे। और बैलेंस जो है अगर वो 10,000 या उससे ज़्यादा का है उस केस में आप एडवांस टैक्स पे करेंगे। चेक करने के लिए मेरे पर एडवांस टैक्स लगता है नहीं लगता है। सेक्शन 210, अगर एडवांस टैक्स पेबल है और पे नहीं करा तो असेसिंग ऑफिसर ऑर्डर पास कर सकता है फेब्रुअरी एंड तक, यानी प्रीवियस ईयर मेरा 21-22 चल रहा है, मैं अगले साल की बात कर रहा हूँ, ये साल तो चलो खत्म होने वाला है, 21-22 चल रहा है, तो 21-22 में एडवांस टैक्स आपने पे ही नहीं करा। अगर बनता था और असेसिंग ऑफिसर को अंदेशा है कि एडवांस टैक्स तो इसको देना चाहिए था, वो वेट नहीं करेगा कि आप बाद में सेल्फ असेसमेंट टैक्स देंगे, इंटरेस्ट पेनल्टी के साथ पेमेंट करेंगे, वो वेट नहीं करेगा। वो उस साल के फरवरी एंड तक उसको टाइम दिया है कि वो खुद ही जो है एस्टिमेट कर लेगा टैक्स आपका और डिमांड निकाल देगा कितना पैसा जमा कराओ। और वो एस्टिमेट कैसे करेगा भाई? जो भी आपकी लेटेस्ट इनकम टैक्स रिटर्न है, असेसिंग ऑफिसर आपकी इनकम फरवरी तक असेस कर लेगा प्रीवियस ईयर का। कैसे करेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। हर साल की इनकम की आपकी असेसमेंट होती है, एक होती है कंप्यूटराइज असेसमेंट, सिस्टम ऑटोमेटिकली चेक करता है, दूसरी होती है स्क्रूटनी असेसमेंट जो 1% 2% के केसेस निकलते हैं। तो जाहिर सी बात है जिनको एडवांस टैक्स देना है और असेसिंग ऑफिसर उसे नोटिस भेज रहा है तो वो बड़ा टैक्स पेयर होगा तभी भेज रहा होगा, छोटे मोटों को वो देखते नहीं है। तो उस केस में जो है आपकी जो भी लेटेस्ट पिछली लास्ट असेसमेंट हुई है, स्क्रूटनी असेसमेंट, जिसमें एक्चुअली में चेकिंग होती है जो आपने रिटर्न में दिखाया है वो सही है या नहीं है। मान लेते हैं कि मेरा ईयर तो चल रहा है 21-22, पर मेरी 17-18 ईयर में असेसमेंट हुई थी। ज़रूरी नहीं हर साल असेसमेंट हो, मेरी स्क्रूटनी असेसमेंट हो, कंप्यूटराइज तो होती है, स्क्रूटनी ज़रूरी नहीं हो, ज़रूरी नहीं कि स्क्रूटनी असेसमेंट मेरी हर साल हो। तो 17-18 ईयर में हुई थी तो वो देखता है रिकॉर्ड्स में, हाँ यार 17-18 में जो है हमने सारी चेकिंग करी थी, ये इसकी टोटल इनकम आई थी, तो वो टोटल इनकम देखेगा, अच्छा ये स्क्रूटनी असेसमेंट में कितनी टोटल इनकम थी और इस पर कितना टैक्स बनना चाहिए था। दूसरा देखेगा कि क्या इसके बाद आपने कोई रिटर्न भरी है आईटीआर, और उस आईटीआर में आपने इस असेसमेंट वाले ईयर से ज़्यादा की इनकम शो करी है। मान लेते हैं कि यहाँ पर असेसमेंट हुई थी तो आपकी इनकम शो हुई थी 12 लाख, ये चेक हो चुका है, ये इनकम टैक्स वालों ने आपकी इनकम चेक करी हुई है, आप 1% 2% केसेस में आ गए थे। या फिर इसके बाद का जो है उसमें आईटीआर में आपने 2021 में भरी थी और उसमें आपने दिखाई थी 15 लाख रुपए की इनकम, और ईयर चल रहा है 21-22, और इसमें आपने एडवांस टैक्स दिया ही नहीं। तो असेसिंग ऑफिसर देख रहा है कि पिछला कौन सा मैंने असेसमेंट करा, उसमें क्या इनकम थी, और उसके बाद अगर यदि आपने कोई आईटीआर भरी है तो उसमें आपने कितनी रिटर्न में इनकम शो करी थी। जो भी हायर होगा उसको बेस बनाकर वो करेंट ईयर की डिमांड निकाल देगा और बोलेगा कि भैया आप एडवांस टैक्स पे करो। आपने एडवांस टैक्स फिर भी पे नहीं करा तो आप असेसिन डिफ़ॉल्ट बन जाएंगे। असेसिन डिफ़ॉल्ट होने से यहाँ पर इंटरेस्ट और पेनल्टी लगेगी, और पेनल्टी की अमाउंट है 100% ऑफ सच टैक्स मैक्सिमम कैन बी इम्पोज्ड। पेनल्टी की मैक्सिमम लिमिट है कि 100% जो है वो दी जा सकती है। पेनल्टी लगाएगा कौन? असेसिंग ऑफिसर। इंटरेस्ट पेनल्टी यहाँ पर असेसिंग ऑफिसर लगाएगा। इंटरेस्ट क्या होता है वो तो मैं आपको यहीं पे करवा दूंगा। इंटरेस्ट ऑन लेट पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स क्या है उस पर हम चर्चा करेंगे। अभी तक हमने ये जान लिया कि एडवांस टैक्स के प्रोविजंस क्या होते हैं, किसको फॉलो करने होते हैं, इनकम को कैसे कंप्यूट करते हैं। इनकम साल के बीच में चेंज हो सकती है क्योंकि एस्टिमेटेड बेसिस पर है, उससे टैक्स चेंज हो जाएगा। टैक्स चेंज होने से जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आने वाली है उसकी जो अमाउंट है 45% या 75% या 100% वो चेंज हो जाएगी।
और उस चेंज के हिसाब से आप देखेंगे कि इतना मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, इस पर्टिकुलर डेट तक मुझे इतना दे देना चाहिए था, तो बैलेंस पोर्शन आप पे कर देंगे। और यदि ये बैलेंस पोर्शन आप पे नहीं कर पाते हो कि इस डेट तक 15% नहीं हो पा रहा है, इस डेट तक 45% नहीं हो पा रहा है, इस डेट तक 75% नहीं हो पा रहा है, इस डेट तक 100% तक की पेमेंट होनी चाहिए थी, नहीं हो पा रही है, तो कुछ तो आपको छूट दी है इनकम टैक्स वालों ने कि चलो आप इतना परसेंटेज भी पे करोगे तो हम इंटरेस्ट नहीं लगाएंगे। पर उससे भी ज़्यादा का अगर गैप है तो सीधा ही यहाँ पर 3 महीने का इंटरेस्ट लगता है एडवांस टैक्स में। 3 महीने का इंटरेस्ट लगता है सीधा ही। अगर आपकी इंस्टॉलमेंट मिस हो गई तो सीधा ही 3 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, भले ही आप 16 जून को पेमेंट पूरी क्यों ना कर दो। यहाँ पे शॉर्टफॉल होगा तो 3 महीने का, यहाँ शॉर्टफॉल होगा 3 और लास्ट वाले महीने में शॉर्टफॉल होगा तो 1 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। ये इंटरेस्ट आपको प्रीवियस ईयर में देना होगा। प्रीवियस ईयर के कंप्लीट होने तक भी पेमेंट नहीं गई तो नेक्स्ट ईयर असेसमेंट ईयर शुरू होगा और उस पर अलग इंटरेस्ट लगेगा रिटर्न डेट तक, और रिटर्न डेट तक भी पेमेंट नहीं गई तो उसके बाद अलग इंटरेस्ट लगेगा। तो 3 तरीके के इंटरेस्ट होते हैं। एक प्रीवियस ईयर में लगता है सेक्शन 234C। एडवांस टैक्स अगर आपने ड्यू डेट तक पे नहीं करा, जो क्वार्टरली ड्यू डेट आ रही है, तो 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ फॉर 3 मंथ्स, 3 महीने का ही सीधा लगता है। और लास्ट इंस्टॉलमेंट में जो है 1% का लगता है। जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, आप समझ लीजिए कि 7,000 आपको पे करने थे पर आपने सिर्फ 5,000 रुपये पे करे। कोई भी मान लीजिए, कोई भी यहाँ पर इंस्टॉलमेंट आ रही है, पहली दूसरी या तीसरी में आपका बन रहा था 7,000 और आपने 5,000 पे करे। 7,000 बनता, 5,000 पे करे, 2,000 का शॉर्टफॉल हो गया। तो 2,000 को सीधा मैं 1% से मल्टीप्लाई करूंगा, 3 महीने से मल्टीप्लाई करूंगा, टिल नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट देना पड़ेगा। भले नेक्स्ट डे मैंने ये 2,000 की पेमेंट क्यों ना कर दी हो, इंटरेस्ट सीधा ही 3 महीने का लगता है। और एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, 15 जून तक मुझे पेमेंट करनी थी 12,000 रुपये, मैंने करी 2,000 रुपये की, तो 10,000 का शॉर्टफॉल हो गया। ये 10,000 पर 1% के हिसाब से 3 महीने का इंटरेस्ट लग जाएगा, सीधा ही 3 महीने का इंटरेस्ट लग जाएगा, भले ही मैंने इस डेट के बीच में पेमेंट क्यों ना कर दी हो। फिर मैं चेक करूंगा मेरे को 15 सितंबर तक कितना पे कर देना चाहिए था। मान लो वो आता है 25,000 पे कर देना चाहिए था। अब मैंने कितना पे करा है, 2,000 पहले पे करा और उसके बाद मैंने 10,000 पे कर दिया, इंटरेस्ट भी पे कर दिया उस पर, तो 12,000 की पेमेंट हो गई। तो मुझे 13,000 और पे करना पड़ेगा। अगर वो मैंने इस डेट से पहले कर दिया तब तो ठीक है, अगर एक्सटेंड हो गया तो फिर उस शॉर्टफॉल पर 3 महीने का सीधा इंटरेस्ट लगेगा। और अगर मार्च की इंस्टॉलमेंट चल रही है जिसमें 100% पे करना होता है और मान लो टोटल अमाउंट निकल कर आती है 50,000, मैंने पे करा 40,000, तो 10,000 का शॉर्टफॉल हो गया। 15 मार्च तक जो पेमेंट करनी थी वो नहीं करी, तो उसके बाद मैं उस 10,000 के अमाउंट पर 1% का इंटरेस्ट 1 महीने का लगाऊंगा, क्योंकि अब 3 महीने नहीं है, अब आपका प्रीवियस ईयर कंप्लीट हो रहा है। पहले 3 महीने हैं, 15 सितंबर से 15 दिसंबर और 15 दिसंबर से 15 मार्च, पर 15 मार्च के बाद सिर्फ 31 मार्च तक की डेट आ रही है अगर प्रीवियस ईयर की बात करी जाए। इसीलिए लास्ट महीने में 1% का इंटरेस्ट लगता है शॉर्टफॉल अमाउंट पर, और बाकी में 3 महीने का लगता है, भले नेक्स्ट डे आप पेमेंट क्यों ना कर दें। यहाँ पर इन्होंने एक छूट भी दी है, जो आपकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है 15% वाली, उन्होंने कहा कि अगर 15% की जगह 12% भी पे कर दोगे ना, तो भी हम आप पर इंटरेस्ट नहीं लगाएंगे। टोटल का 15% फर्स्ट इंस्टॉलमेंट तक जाना चाहिए। यदि मैंने 12% तक भी पे कर दिया तो हम इंटरेस्ट नहीं लगाएंगे, और सेकेंड इंस्टॉलमेंट में 45% जाना चाहिए, बट अगर मैंने 36% तक भी पे कर दिया तो भी हम इंटरेस्ट नहीं लगाएंगे उस इंस्टॉलमेंट पर। यह है सेक्शन नंबर 234C, जिसका इंटरेस्ट लगता है प्रीवियस ईयर के अंदर ही। फिर है 234B। अगर आपने 31 मार्च ऑफ द प्रीवियस ईयर तक 90% ऑफ द एडवांस टैक्स पे कर दिया तब तो ठीक है। 90% से कम पे करा, उस केस में 1 अप्रैल ऑफ असेसमेंट ईयर कर लेना, नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल ऑफ असेसमेंट ईयर से 1% का इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा, और पार्ट ऑफ द मंथ टिल सच टैक्स इज पेड। 234B का इंटरेस्ट समझते हैं। मुझे पूरे साल में 2021 में पेमेंट करनी थी 1 लाख की, ठीक। मैंने 90,000 की पेमेंट कर दी 31 मार्च तक, कोई इंटरेस्ट इसके बाद नहीं लगेगा। मैंने पेमेंट करी 80,000 की 31 मार्च तक, तो कितना हो गया, 20,000 का शॉर्टफॉल हो गया। इस 20,000 पर इंटरेस्ट 234B में, यानी प्रीवियस ईयर कंप्लीट होने के बाद लगना शुरू होगा 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ।
1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ, यानी कि मान लेते हैं कि मैंने शॉर्टफॉल की पेमेंट कर दी 15 अप्रैल को, तो एक महीने का 15 दिन ही हुए, मतलब पूरा महीना भी नहीं हुआ, बट पार्ट ऑफ द मंथ को भी एक महीना ट्रीट करूंगा और 20,000 पर 1% का इंटरेस्ट पे करूंगा 234 बी में। मान लेते हैं कि 1 मई को मैंने पेमेंट करी 20,000 की, 15 अप्रैल को नहीं करी, तो अप्रैल मंथ का पूरा इंटरेस्ट 1%, एक महीना, और मई मंथ का एक दिन हो गया तो एक दिन को भी पूरा महीना ट्रीट करके 2 महीना। तो 20,000 पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा, 1% एक महीने का, तो 2 महीने का कितना होगा वो निकल कर आ जाएगा 400 रुपये। ये 400 रुपये का मैं सेक्शन 234 बी में इंटरेस्ट पे करूंगा, ऑटोमेटिकली निकल जाता है। ये इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं ऑटोमेटिकली इनका इंटरेस्ट आ जाता है। तो ये है 234 बी। फिर है 234 ए। अगर आईटीआर आपने फर्निश कर दी ड्यू डेट तक तब तो ठीक है, पर अगर ड्यू डेट के बाद आईटीआर फर्निश कर रहे हो तो 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ इंटरेस्ट इज पेबल स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अगस्त ऑफ द असेसमेंट ईयर, जो कि आईटीआर की नेक्स्ट डेट होगी 31 जुलाई होती है। तो 31 जुलाई को रिटर्न नहीं भरी और टैक्स बनता था, उस केस में रिटर्न के डिफॉल्ट पर भी इंटरेस्ट जा रहा है, जितना इनकम टैक्स आपका बचा हुआ है पे करना, और उस पर भी 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ का इंटरेस्ट जा रहा है 234 ए का। यदि ऑडिट कराना जरूरी था तो उस केस में 1 अक्टूबर नहीं होगा, अब 1 नवंबर होगा, करेक्ट कर लेना, ये डेट चेंज हो गई है ना। पहले 30 सितंबर रिटर्न की डेट थी और टैक्स ऑडिट की डेट थी, अब 30 सितंबर टैक्स ऑडिट की डेट है पर रिटर्न की डेट 31 अक्टूबर हो गई है। तो 31 अक्टूबर अगर रिटर्न की डेट है जिसको ऑडिट कराना होता है तो उसका इंटरेस्ट 1 नवंबर से लगेगा यदि उसने रिटर्न टाइम पर नहीं भरी और उसका टैक्स बनता था, क्योंकि इंटरेस्ट हमेशा टैक्स के पोर्शन पर ही कैलकुलेट होगा। इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ओनली व्हेन टैक्स इज नॉट पेड टिल आईटीआर। आपका टैक्स ही नहीं बनता, रिटर्न नहीं भरी, कोई दिक्कत नहीं है। सर 234 बी का इंटरेस्ट जो है वो भी लगते रहेगा? जी हाँ, वो भी लगते रहेगा जब तक आप पेमेंट नहीं करते, और 234 ए का भी लगते रहेगा अगर आप रिटर्न नहीं भरते। तो रिटर्न की डेट के नेक्स्ट डे से इंटरेस्ट लगना शुरू होता है 234 ए का, और 234 बी का इंटरेस्ट शुरू होता है 1 अप्रैल ऑफ द असेसमेंट ईयर से। तो यहाँ पर असेसमेंट ईयर की करेक्शन करनी है, यहाँ पर 1 नवंबर करना है आपको, ठीक है ना। ये आपका हो गया एडवांस टैक्स का चैप्टर कंप्लीट। एडवांस टैक्स के 3 सेक्शन थे, 234 सी, 234 बी, 234 ए। ये है इनकम टैक्स रिटर्न का। आईटीआर टाइम पर नहीं भरी तो उसके बाद इंटरेस्ट लगता है, रेट सेम ही है। ये है आपका 1 अप्रैल ऑफ द असेसमेंट ईयर से। अगर 90% से कम टैक्स पे करा था एडवांस टैक्स तो बैलेंस पोर्शन पर इंटरेस्ट लगता है जब तक आपने टैक्स पूरा पे नहीं कर देते, अंटिल टैक्स इज पेड। और ये आपका लगता है ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। अगर आपने इंस्टॉलमेंट टाइम पर नहीं दी तो इंस्टॉलमेंट के गैप की वजह से जो है 1% का इंटरेस्ट लगता है 3 महीने के लिए, और लास्ट मंथ का डिफॉल्ट होता है तो फिर 1 महीने का लगता है ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर खत्म हो गया, ये इंटरेस्ट लगना बंद हो जाएगा। असेसमेंट ईयर का शुरू हो जाएगा जब तक टैक्स पे नहीं करोगे, और रिटर्न में डिफॉल्ट करोगे तो उसका भी इंटरेस्ट शुरू हो जाएगा अगर टैक्स देना बाकी है। तो इसमें आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। और अब मैं जो है जानबूझ के जो है ज़्यादा जो है डिटेल में आपको चीज़ें करा रहा हूँ, क्योंकि टैक्स बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, स्टूडेंट्स नहीं कर पाते। तो इसलिए जो है मुझे डिटेल में बताना पड़ रहा है ताकि आपका माइंड खुले, चीज़ों को समझने का दायरा बढ़े, देन यू विल एबल टू पास द एग्जामिनेशन। Thank you for watching this study in Jai Hind, and we'll see you in the next video. We'll do study material question and answers. Tata.